नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की पूरी प्रक्रिया जारी। आज के सुबह के लगभग सभी समाचार पत्रों में यह सूचना छपी हुई है कि लगभग 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो बहुत जल्द होगी। बहुत सारे जो बदलाव है वो कर दिए गए हैं चयन प्रक्रिया को लेकर के और योग्यता इत्यादि को लेकर के। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती हुआ करती थी उसमें केवल हाई स्कूल के नंबर के आधार पर चयन होता था, लेकिन अब यह बदल दिया गया है। अब गुणांक होगा और गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के भी नंबर जोड़े जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन की प्रक्रिया तय। और योग्यता की बात करें तो यहां पर नीचे लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं चयन के लिए पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। यह पहली बार ऐसा किया गया है, यह पहली बार हुआ, अभी तक ऐसा नहीं था। चयन के लिए शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी आय सीमा 56,460 रुपए और गांव में महिला के पास 46,080 रुपए निर्धारित की गई है। तो इस सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बनवा करके रखना है। इसके अलावा 62 वर्ष की आयु होने पर सेवाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। लंबे समय से 50,000 पद रिक्त हैं। अब देखते हैं आगे योग्यता की बात। लिखा है कि इस समय बाल विकास सेवा पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण कर दिया है। इसके अलावा पहले की योग्यताएं पूर्ववत ही रखी गई हैं। हाई स्कूल पास युवतियां ही आंगनवाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्तियों की जो तैनाती है वो की जा सकेगी। सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास रखी गई है और इन पदों पर चयन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है। यानी कम से कम 21 साल की आयु होनी चाहिए और अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। नीचे लिखा कि वहीं सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद के लिए चयन की जो उम्र सीमा है वो 50 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 5 वर्ष सहायिका के पद पर काम करने वाली ही कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदन कर सकती है। अब देखते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट कैसे बनेगी? लिखा है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 45 दिन में पूरी कर ली जाएगी। ये नियम बनाया गया है और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो एनआईसी तैयार करेगा, जिलों को उपलब्ध कराएगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूरी कर ली जाएगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की सहायिका किसी लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सभी जो सेवाएं वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है एकेडमिक के जो नंबर है वो किस तरीके से जोड़े जाएंगे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के भी नंबर जुड़ने हैं। इस बार लिखा है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित किया जाएगा। जैसे आपके 60% नंबर है, 10 से भाग दे देंगे, गुणांक मिलेगा 6। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में अगर आपके 60% नंबर है तो 6, 6, 6, 12। और इसी तरीके से अगर आपका स्नातक में 50% है तो 5, 50 में 10 का भाग दे देंगे 5, तो 6 दूने 12 और 5 17। ये बना गुणांक और इस आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। लिखा स्नातक के बाद के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि अगर आपने अलग से कोई कोर्स किया तो उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पर 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जो आयु है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की जो महिला है वो आवेदन कर सकती है। और जो आय सीमा है वो गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, यानी 56,460 शहरों में और 46,080 ये गांव में। ये वार्षिक होती है, तो वार्षिक जो आय का जो प्रमाण पत्र है जो कचहरी से बनता है वो भी बनवाना होगा। काफी दिनों से ये भर्ती नहीं हो रही थी चूंकि इसमें चयन प्रक्रिया में बदलाव होना था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो भर्तियां वो ठप थी। पिछले साल से लेकर के अब तक विभाग में लगभग 30,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 62 वर्ष की आयु पूरा करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है और करीब 23,000 पद पहले से ही खाली थे। तो 30,000 ये और 23,000 वो, लगभग 53,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। और अब इसकी जो नियमावली है वो बनकर के तैयार हो गई है, एनआईसी को दे दिया गया है आवेदन का प्रारूप बनाने के लिए और बहुत जल्द इसके लिए प्रत्येक जिले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है एसएससी की एक परीक्षा मल्टीटास्किंग की। लगभग 8,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। सुबह की जो सूचना थी उसमें यह सूचना छूट गई थी सुबह के वीडियो में, इसलिए इसको दोबारा बनाना पड़ा ये वीडियो। और यहाँ पर लिखा है कि एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की घोषणा अब 5 फरवरी को करेगा।
आयोग की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार एमटीएस के पदों के लिए विज्ञापन की तिथि 2 फरवरी तक की गई थी। आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि अब भर्ती की घोषणा 5 फरवरी को होगी। एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक एमटीएस की भर्ती के लिए परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष इंतजार रहता है और आयोग की ओर से एमटीएस के लिए लगभग 8,000 पदों के लिए भर्ती आने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।